हाय गाइस, वेलकम टू कादिमनी किचन। और आज मैं एक ही डो से कई तरह की नमकीन बनाना आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, इसे मैंने काजू के शेप में बनाया है। ये काजू नमकीन बोलते हैं इसको। इसका लुक बिल्कुल देखने में ये काजू जैसा रहता है। साथ ही ये बेसन की मठरी जिसमें स्टफिंग बेसन की है, ये शक्करपारे और ये बाकरवड़ी। तो चलिए इन रेसिपी को बनाते हैं। ये बहुत ही ईजिली बनेगी और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ, डो तो वही है, बनाने में क्या करना है। तो मेरे साथ लग जाइए आप इसे बनाने के लिए इन खस्ते नमकीन को। तो सबसे पहले हम डो को ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कटोरी से मेजर करते हुए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। ये मैदा क्वांटिटी में 250 ग्राम है। साथ ही यहाँ पे देखिए मैंने 100 ग्राम देसी घी लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून नमक इसको ऐड कर रही हूँ। नमक मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मसालों में भी नमक रहेगा, इसलिए नमक को मैंने कम यहाँ पर लिया है। तो इन घी और नमक और अजवाइन को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे अगर अच्छी तरह से मिक्स नहीं करते हैं तो ये आटा जो होता है वो ठीक से मोयन वाला नहीं होता। तो मैं दिखाती हूँ कि आटा आपका कब तैयार होता है। तो यहाँ पर अगर ये मुट्ठी में इस तरह से बंधने लगे तो समझ जाइएगा कि ये मोयन जो है आटे का वो तैयार हो चुका है। अब मैं इससे हल्का हल्का पानी लेकर इसे गूँथूँगी और इसका जो डो है इसे हमें हार्ड बनाना है, सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, हार्ड रहे। देखिए इस तरह से। तो ये डो बन चुका है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो गीले टॉवल से मैंने ढककर 10 मिनट के लिए रख दिया। तो अब 10 मिनट के बाद मैं इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इनके 4 बराबर भाग बनाऊंगी। क्योंकि मैं 4 तरह की नमकीन बना रही हूँ तो इसलिए इनके 4 बराबर भाग करूँगी इस तरह से। तो ये भाग बन गए। अब इनमें से एक भाग लेकर मैं उसे चकले पर रोटी की तरह बना लूँगी। हाँ, इसके रोटी को आपको पतला नहीं करना है, ये ध्यान देना है। हम जो भी नमकीन बनाएंगे वो मोटे होने चाहिए। तो इस तरह से मैं इसको चकले पर पूरी बेल ले रही हूँ। तो देखिए ये चकले पे हो चुका है। तो सबसे पहले मैं काजू की नमकीन बना रही हूँ तो मैं उसी को दिखा रही हूँ। जब ये चकले के बराबर हो जाएगा तो मैं एक केचप के बॉटल का कैप है उससे मैं इसे काजू के शेप में काटूंगी। आप चाहे तो किसी भी छोटे बॉटल का कैप ले सकते हैं। तो देखिए मैं इतने साइज़ का कैप ले रही हूँ और इसे आधे आधे में ऐसे रखते हुए काटना है। इस तरह से आपको छोटे छोटे शेप में काटना है, जैसे काजू का शेप होता है। इसे हमें चांद का शेप भी बोलते हैं। जो चांद होता है वो भी इसी शेप में दिखता है। तो इस तरह से हमें इस नमकीन को काट लेना है। देखिए इस तरह मैं एक बार कैप को रख रही हूँ। कैप गहरा है जिस कैप से मैं काट रही हूँ। तो मैं एक बार हाथ चला रही हूँ तो 4 से 5 काजू अच्छी तरह से कट जा रहे हैं। तो आप गहरा ही कैप लीजिएगा, मेहनत कम लगती है। चलिए अब मैं शक्करपारा भी बना लेती हूँ। तो इसके लिए भी सबसे पहले रोटी को ही तैयार करना है। तो मैदे की मैं रोटी बना रही हूँ। चूँकि शक्करपारे में लेयर होती है, कई पतले पतले लेयर होते हैं, वो खस्ता इसीलिए दिखता है। तो मैं इस तरह से मोड़ के पहले उसका लेयर बनाऊँगी। देखिए इस तरह से मोड़ना है। फिर मैं इसको रोटी की तरह तैयार करूँगी। आपको ये स्टेप 2 से 3 बार रिपीट करना है, जिससे जो शक्करपारे होते हैं उसमें लेयर बन जाएगी। तो इस तरह मैंने जब तैयार कर लिया तो फिर से मैं इस तरह इसको टर्न करके इसकी रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 बार 3 बार किया था, मैं 2 बार ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये 3 बार मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे इतना ही मोटा रखना है, बहुत पतला नहीं करना है। और जितना लंबा आप शक्करपारा चाहते हैं उतना पहले आप कटिंग कर लीजिए, फिर उसको पतले पतले शेप में इस तरह से काट लीजिए। तो मैंने इसे पिज़्ज़ा कटर से काटा है, आप इसे चाकू से भी आराम से काट सकते हैं। तो इस तरह का शेप दे देना है। आप जो भी शेप चाहें उसको दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शक्करपारे तैयार हो गए हैं ये।
अब ये तो तैयार हो गए हैं। तेल को भी मैंने रख दिया है, हल्का गर्म हो चुका है तेल। और अब इस तेल में सबसे पहले मैं काजू को तलूँगी, फिर इसको। तो चलिए ये काजू वाली नमकीन है, इसको तल लेते हैं। फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना है, आप एकदम लो से मीडियम रखना है, क्योंकि ये मोटे होते हैं और इनको अंदर तक सिकना होता है, और बहुत फ्लेम हाई रहेगा तो ये जल जाएंगे। तो इस तरह से आपको धीमी आंच पे इसको लगभग 7 से 8 मिनट तक तलना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस स्टेज पे आप इसे निकालिएगा। तो यहाँ देखिए 6 मिनट बाद ये जो ये काजू है वो इस कलर का हो गया। अब इस कलर पर हमें इसे निकाल लेना है बाहर। तो चलिए इस काजू की नमकीन को चटपटा भी बना देते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काला नमक, इसको ले लेते हैं। साथ ही यहाँ पे 2 टीस्पून सरसों का तेल। इस सरसों के तेल से इनकी कोटिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। तो चलिए इस तेल को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और जब ये मिक्स हो जाए तो मैं इस पे ये पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी, जिससे इसका तीखापन हल्की मिठास में बदल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये चटपटा काजू का नमकीन तो बन चुका है। चलिए अब शक्करपारे को भी हम तल कर निकाल लेते हैं। तो उसी तरह हमें मीडियम फ्लेम पर इस शक्करपारे को भी तलना है। देखिए इस तरह से इन शक्करपारों को भी तलने में आपको 6 से 8 मिनट लग सकते हैं। बहुत धीमी आंच पे आपको इनको तलना है, आंच को तेज़ नहीं करना है। तो चलिए जब तक ये तल रहे हैं हम जो बाकर बड़ी बनाने वाले हैं उसके मसाले को बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है और इस बेसन में मैं कुछ मसालों को डालूँगी। जैसे ये थोड़ा सा नमक है स्वादानुसार, और नमक के साथ ही मैं यहाँ पर ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून है। ये भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, साथ ही ये 1 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, और ये थोड़ा सा तेल भी मैंने सरसों का ही लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और पानी के साथ इसे गूँथ लेना है। जैसे आटे की रोटी के लिए हम लोग करते हैं उसी तरह आपको इसका आटा एक बना लेना है इस तरह से। और इनके 2 पार्ट मैं कर दे रही हूँ। एक पार्ट से मैं भाकर बड़ी बनाऊँगी और एक पार्ट से मैं खस्ता कचौड़ी बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैदे की मैंने इतनी बड़ी रोटी बना ली है। इस रोटी पर जो मैंने बेसन का बनाया है स्टफिंग, उसको रख कर इसी रोटी के बराबर इसे तैयार कर लूँगी। आप इसी तरह करिएगा, क्योंकि दोनों मैदा और बेसन दोनों को एक साथ रख के आप इस तरह बेलेंगे तो नहीं हो पाएगा। पहले आप मैदे की रोटी बना लीजिए, फिर बेसन की रोटी को उस पर अच्छी तरह से फैला दीजिए। तो देखिए ये फैल चुका है। अब मैं इस पर हल्का सा पानी लगा लूँगी, जिससे ये अच्छी तरह से चिपक जाए। बहुत हल्के हाथ से लगाना है और फिर एकदम टाइट इसको मोड़ते हुए इसका रोल बना लेना है। टाइट आपको इसलिए मोड़ना है कि अगर इसमें एयर रहेगा तो जब ये तेल में जाएगा तो ये इनके जितने भी डिज़ाइन है वो खुलने लगेंगे। तो इनको टाइट इस तरह से रोल बना लेना है। फिर हाथों से इनको इस तरह से प्रेस करना है एक ही साइड में, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप इनको प्रेस करिएगा। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ आपको कैसे काटना है। तो देखिए इसको इस तरह से चाकू से दबाते हुए काटना है। इनका शेप ऐसे अंडाकार हो जाएगा और इनके अंदर की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगेगी देखने में। देखिए इस तरह से। तो मैं दूसरे शेप को भी काट देती हूँ। इस तरह से इनको काट लेना है। तो चलिए जैसे मैंने शक्करपारे को तला है वैसे इनको भी तल लेते हैं। और देखिए इस तरह से फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखिएगा और इनको धीमे फ्लेम पर पकने दीजिए। तो ये तल चुके हैं। अब मैं तलकर इनको निकाल देती हूँ। चलिए ये तो बाकर बड़ी तैयार हो गई है। अब इस बाकर बड़ी के साथ हम खस्ता कचौड़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इस बाकर बड़ी को अब हम एक साइड रख देते हैं। कचौड़ी की तैयारी करते हैं।
तो आटे का जो ये चौथा पार्ट है उसको मैं ले रही हूँ और ऐसे छोटी छोटी उनकी लोइयाँ बना ले रही हूँ, एकदम छोटे छोटे। आपको रफ़ बनाना है, बहुत उनको फिनिशिंग नहीं देनी है। और उसमें छोटा सा बेसन का एक टुकड़ा लेना है और इनके बीच में ऐसे भर कर इस तरह से हथेलियों से दबाकर उसे पतला कर देना है। बस आपको इसी तरह से करना है कि आप एक मैदे का टुकड़ा लीजिए, उनको इस तरह से बेसन भरिए और हथेलियों से दबाकर चपटा कर दीजिए। आपको किसी शेप में नहीं लाना है इनको। ये बहुत ही खस्ता बनते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इन खस्ता पूड़ियों को बनाने के बाद इन पर आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जैसे मैं देखिए फोक से इस तरह से दबाकर इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, नहीं सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दबाने के बाद मैंने इसे तल लिया है और लगभग 7 से 8 मिनट बाद ये भी तैयार हो गए हैं। चूँकि तेल पुराना हो गया था तो मैंने दूसरे तेल में, दूसरी कढ़ाई में दूसरा तेल लेकर इस तरह से इसको तल लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये खस्ता कचौड़ियाँ बिल्कुल करारी ये बन चुकी हैं। ये शक्करपारे देख लीजिए कितने खस्ते बने हैं, एकदम अंदर तक ये सिक गए हैं। ये बाकरवड़ी, इसको भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये भी देखिए कितना खस्ता बना हुआ है। फिर मसाले पता चल रहे हैं, साथ ही यहाँ पर ये मसाले वाली काजू की नमकीन। तो एक ही डो से मैंने इतनी तरह की नमकीनें बना ली हैं। आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा और आपके जो भी अनुभव होंगे उनको मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक देखा उसके लिए थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।